बेगानों की मोहब्बत में अपनों को मौत देने का जैसे चलन सा चल पड़ा है और महिलाएं भी इस क्रम में पीछे नहीं है। वेस्ट यूपी की अगर बात करें तो इस तरह के अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोचिए कि क्या एक माँ के लिए प्रेम प्रसंग इतना ज़रूरी हो जाता है कि अपने ही बच्चों की जान लेने पर उतारू हो जाए। कहा जाता है कि माँ तो अपने बच्चों को मौत के मुंह से खींच लाती है, उनके लिए मौत से लड़ जाती है, लेकिन आप उस माँ को क्या कहेंगे जो अपने ही जिगर के टुकड़े को मौत के मुंह में धकेल दे। सोचिए कि एक माँ को जब पता हो कि उसके 6 साल के बेटे को चाकुओं से गोदा जा रहा है, उसका गला रेता जा रहा है, और वो माँ मोबाइल पर नज़रें गड़ाए टकटकी लगाए इस बात का इंतज़ार करती रहे कि कब उसके बेटे की मौत की खबर मिले। और जब व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि काम हो गया है, तो अपने बेटे के कातिल को थम्स अप भेजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिम्पल्स रोहित। हाजिर हूं लेकर वेस्ट यूपी से क्राइम स्टोरी। और आज बात करेंगे बहसूमा के अंगदवीर हत्याकांड की। वो कहानी आपको सुनाएंगे जिसने मां शब्द पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ देहात के बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव के रहने वाले गुरसेवक सिंह का अपनी पत्नी गुरप्रीत कौर से विवाद चल रहा था। गुरप्रीत अक्सर अपने मायके में रहती थी, जबकि 6 वर्षीय अंगदवीर कभी पिता तो कभी रिश्तेदारों के पास रहता था। वो इन दिनों पटियाला में रहकर पढ़ाई कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि गुरप्रीत का HDFC बैंक के एरिया मैनेजर अर्पित पाराशर से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी और इसी रिश्ते को बचाने के लिए एक ऐसी साजिश रची गई जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक माँ अपने ही बेटे को मौत के हवाले क्यों करेगी? इस सवाल का जवाब पुलिस जांच में सामने आया। एक ऐसा जवाब जिसने इस मामले को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे जरूर छोड़ देता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। जिस माँ ने बेटे को खुद अपने हाथों कातिल के पास भेजा था, वही माँ बाद में मोबाइल पर बैठकर उसके मरने का, उसकी हत्या का इंतजार कर रही थी। और जब हत्या हो गई तब जो बातचीत हुई उसने पुलिस को पूरे षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक अर्पित पाराशर ने अंगदवीर की हत्या के करीब 10 मिनट के बाद गुरप्रीत को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। मैसेज था, काम हो गया है। इसके जवाब में मां ने ये नहीं पूछा कि मेरा बेटा कैसा है, बल्कि पूछा किसी ने देखा तो नहीं। कुछ देर बाद जब गुरप्रीत को पता चला कि पुलिस को CCTV फुटेज मिल गई है, तो उसने अर्पित को फिर से मैसेज किया, गांव में पुलिस आ गई है, फुटेज मिल गई है, तुम फंसोगे, मेरा नाम मत लेना। बाद में दोनों ने अपनी चैट डिलीट कर दी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रिकवर कर लिया। इन्हीं चैट्स ने गुरप्रीत की गिरफ्तारी की राह खोल दी। इन चैट्स ने जांच की ही दिशा बदल दी। पुलिस के मुताबिक ये साफ हो गया कि गुरप्रीत सिर्फ जानकारी रखने वाली मां नहीं थी, बल्कि इस पूरी साजिश का अहम हिस्सा थी। पूछताछ में सामने आया कि कुछ दिन पहले अर्पित रात के समय गुरप्रीत के घर पहुंचा था। उसी दौरान कमरे में सो रहे अंगदवीर की आंख खुली और उसने अपनी मां को अर्पित के साथ देख लिया था। यहीं से इन दोनों के मन में डर सताने लगा था कि बच्चा कहीं अपने पिता गुरसेवक या दादी बलजिंदर कौर को सब कुछ न बता दे। इसके बाद व्हाट्सएप चैट पर कई बार दोनों की बातचीत हुई और तय किया गया कि अंगदवीर को ही रास्ते से हटाना होगा। पुलिस के अनुसार गुरप्रीत ये भी चाहती थी कि पति से अलग होकर अर्पित के साथ जिंदगी बिताए, लेकिन उसे लगता था कि अंगदवीर की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा है। प्रेम संबंधों को छिपाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। एक तरफ जो परिवार था वो बच्चे को तलाश कर रहा था। पुलिस नहर में बच्चे को खोज रही थी। सर्च अभियान चलाया गया, कई घंटे तलाशी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लग रहा था और आरोपी लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे थे। कहते हैं कि सच देर तक छिप नहीं सकता। पुलिस को ऐसे डिजिटल सबूत मिल गए थे जिन्होंने मां की भूमिका को शक से निकालकर साजिश के कटघरे में खड़ा कर दिया था। पुलिस जांच के मुताबिक गुरप्रीत ने अर्पित को पहले से ही बुला रखा था। प्रेमी अर्पित कार लेकर घर से कुछ दूरी पर खड़ा था। गुरप्रीत अपने बेटे अंगदवीर को लेकर बाहर निकली और उससे कहा कि कार में बैठे अंकल तुम्हें घड़ी और चॉकलेट दिलाने ले जाएंगे। माँ की बात पर भरोसा करके अंगदवीर कार के पास जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद अर्पित उसे लेकर चला गया। मासूम भरोसा करके कार में बैठ गया। उसे क्या पता था कि वो जिंदगी की नहीं मौत की सवारी पर बैठ चुका है। CCTV फुटेज के जरिए पुलिस जब आरोपी तक पहुंची तो वो गुमराह करता रहा। उसने कहा कि बच्चे को नहर में जिंदा फेंक दिया। पुलिस ने कई घंटे सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने सख्ती की तो आरोपी प्रेमी ने सच उगल दिया और आखिरकार उसने हत्या की सच्चाई कबूल कर ली। पूछताछ में आरोपी अर्पित ने बताया कि उसने हस्तिनापुर क्षेत्र में ले जाकर चाकू से गला रेतकर अंगदवीर की हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। एक तरफ पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ एक पिता का संसार उजड़ चुका था। वो पिता जो विदेश में रहकर बेटे के भविष्य के सपने देख रहा था, वो दादी जो पोते के लौटने का इंतजार कर रही थी।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस माँ पर उन्होंने भरोसा किया, जिसे चाहा कि उसके आने से उसके बच्चे को माँ मिल जाएगी, वही उसके भरोसे का कत्ल कर देगी, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अंगदवीर का कातिल सिर्फ वो शख्स नहीं था जिसने चाकू चलाया, कातिल वो भरोसा भी है जिसे एक 6 साल के बच्चे ने अपनी माँ पर किया था। मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, मैं पुੱत ਨੂੰ बहुत समझाया, पुੱत वे ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜੇਗੀ ਬੱਚੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਮੰਮਾ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਅੰਗਦ ਨੂੰ, ਅੰਗਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਤਾ, ਹਾਏ ਮੰਮਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਦੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਰਸ ਖਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਤੇ, मैं डैड ने बुला ली, आए मैं तरस खा बैठी, मैं तो जी मैं आप पौड़ी थी में। दिनांक 16 जून 2026 को थाना बैसोमा में एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सीसीटीवी और सर्विलांस की भी टीमें थी। इन टीमों द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए व कैमरे देखे गए, जिसके आधार पर एक मुख्य आरोपी अर्पित पराशर को हिरासत में लिया गया था, जिसने दौरान पूछताछ अपना जुर्म कबूला था और बताया था कि 16 तारीख को उसने ही अपनी गाड़ी में बच्चे को बैठाया था और पास के ही खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसमें अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए, वह कई सारी जो चैट्स हैं उनको रिकवर किया गया और इसमें गुरप्रीत कौर जो कि बच्चे की माँ है उसको हिरासत में लिया गया और दौरान पूछताछ उसने अपना जुल्म जो है वो कबूला है और बताया कि 16 तारीख को भी उसको पता था कि अर्पित बच्चे की हत्या करने ले जा रहा है उसे। दोनों के बीच में कई सारी चैट्स प्रकाश में आई हैं, वीडियो कॉल्स भी प्रकाश में आई हैं और इन्हीं के आधार पर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और गुरप्रीत कौर को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना बैसोमा में की जा रही है। इस कहानी में एक कातिल है, एक प्रेमी है और एक साजिश है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल माँ पर खड़ा होता है कि क्या कोई मोहब्बत किसी के लिए इतनी ज़रूरी हो सकती है कि अपने बेटे की बलि दे दी जाए, अपने बेटे की, अपने बच्चों की ज़िंदगी से खेला जाए? क्या कोई रिश्ता इतना ज़रूरी हो सकता है कि उसकी कीमत अपने बेटे की सांसों से चुकाई जाए? अंगदवीर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मासूम आवाज़ हमेशा ये सवाल करती रहेगी कि माँ आखिर मेरी गलती क्या थी। वेस्ट यूपी में प्रेम प्रसंगों के मामले में लोगों को मौत के घाट उतारने के मामले नए नहीं हैं, ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। नया है तो ये कि महिलाएं इसमें मेन कैरेक्टर बनकर उभर रही हैं। अब आप सोचिए कि क्या मोहब्बत का जुनून इंसानियत को मार देता है? जाहिर है जब रिश्ते जिम्मेदारियों से बड़े हो जाएं और स्वार्थ मातृत्व पर भारी पड़ जाए तो फिर ऐसे अपराधों को कैसे रोका जाए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर हाजिर होंगे नई स्टोरी के साथ, नई वारदात के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।